लखनऊ से कटरा तक का सफर माता वैष्णो की बेटी बताने वाली प्रिया पांडे ने मीडिया से वार्ता के दौरान नवरात्रि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है और ज्यादातर लोगों को 2 बार की जानकारी तो है, लेकिन 4 बार के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। प्रिया पांडे माह में 1 बार लखनऊ से माता वैष्णो के दरबार में नंगे पैर जाती है और हर मुसीबत में भी माता की भक्ति के प्रति आस्था कम नहीं होती। दान पुण्य में सबसे आगे रहती है। इनका कहना है कि मैं वैष्णव की बेटी हूँ, इसलिए हर सुख दुख के पल माता के चरणों में समर्पित करती हूँ। इनका कहना है कि माता 2 रूप में हमें दिखाई देती है, एक जन्म देने वाली और दूसरी माता वैष्णव जो ऊंचे दरबार में बैठी है। प्रिया पांडे कहती है, भले ही माता वैष्णो का दरबार दूर है, लेकिन मेरे बहुत करीब है। हम माता से लड़ने झगड़ते भी हैं और प्यार भी करते हैं। मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि जन्म देने वाली माँ कोई और है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। मैं प्रिया पांडे और मैं माता रानी की बस बेटी कहूँगी अपने आप को, और कुछ नहीं कहूँगी। ये बताइए कि जिस तरीके से हर माह आप वैष्णो देवी के दर्शन करने जाती हैं और इस वक्त नवरात्रि का पहला दिन है, आपने पूजा की है और जो आस्था से आप पूजा करती हैं, तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी एक बार बताएं कि किस तरीके से, किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जय माता दी। आज नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री का कहलाता है। शैलपुत्री मतलब धन दान संपन्नता देने वाली। माँ गौरी के 9 रूप हुआ करते थे, मतलब होते हैं, जिसमें पहला शैलपुत्री माता का होता है जो गाय पे सवारी होती है, उनकी गौ माता पे सवारी होती है। माँ शैलपुत्री सबको धन दान देती हैं, संपत्ति देती हैं और शांति प्रदान करती हैं। माँ गौरी ने 9 रूप धारण किया था। शिव जी के साथ उनके विवाह की चर्चा चल रही थी, तब वो अपना पार्वती नाम से अपनी पहचान नहीं बना पाई थी कि मैं आदि शक्ति हूँ। समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो आदि शक्ति तो है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। तब शिव जी ने उनको, जब उनके यहाँ गए उनकी माँ से, मैना देवी से मिलने मनाने उनको कि किसी तरह माँ मान जाए, मैना नहीं मान रही थी। तो जब तारकासुर नाम का राक्षस आया तो माँ ने फिर पहला अपना रूप रखा शैलपुत्री का। तारकासुर ने उनकी माँ को ही मारना चाहा, मैना देवी को, तो उन्होंने पहला शैलपुत्री का अपना रूप रखा, आया उनका अवतार आया। और फिर उनको ये एहसास हुआ कि मैं तो आदि शक्ति हूँ। पहले उनको ये आभास नहीं था। और माता की पूजा के लिए तो मैं यही कहूँगी कि दिल, धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। धन तो आता जाता रहता है, माँ खुद ही लक्ष्मी है, वो देंगी और लेंगी, ये उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन दिल, श्रद्धा और विश्वास, कहते हैं ना, अश्रु गिर गए साधना हो गई, नैन झुक गए प्रार्थना हो गई। इन्हीं दोनों शब्दों में सारी भक्ति समाहित है। माँ इन्हीं से प्रसन्न होती है। माँ चीजों से कभी प्रसन्न नहीं होती है। और माँ अपने बच्चों के लिए सदैव उनका हाथ उनके सर पे होता है, बशर्ते आपका दिल साफ सुथरा होना चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए। माँ तो सभी को चाहती हैं, बुरे को भी चाहती हैं, अच्छे को भी, लेकिन भावना बहुत सच्ची होनी चाहिए। इस तरीके से अगर ये देखा जाए कि हर 6 माह पे एक नवरात्रि का पर्व आता है, तो ये नवरात्रि नाम क्यों पड़ा? मैं तो चारों नवरात्र रहती हूँ। नवरात्रि 3 महीने पे आती है, 6 महीने पे नहीं, शायद सबको पता नहीं है, लेकिन नवरात्रि हर 3 महीने पे आती है। एक आती है पूस में, जनवरी के टाइम, एक आती है आषाढ़ में, एक आती है चैत्र में, एक आती है इसमें अक्टूबर में, यानी अक्टूबर, शारदीय हाँ, नवरात्र। शारदीय नवरात्र अक्टूबर में। ये 4 नवरात्रि होती है। ये नवरात्रि इसलिए पड़ा कि माँ, मतलब जब माँ ने 9 रूप रखा, 9 बारी बारी 9 दुर्गा के रूप में वो आई। दुर्गा रूप उनको रखना पड़ा इसलिए कि दुर्गा सबका नाश करने के लिए, राक्षसों का। तो 9 रूप जब उन्होंने रखा तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि सब लोग 9 रूप की 9 दिन में पूजा करेंगे। अमूमन आदमी क्या करता है, 1 जन की पूजा कर लेता है, 2 जन की, लेकिन ये 9 दिन साफ सुथरा दिल से सच्चा होने के नाते माँ ने 9 रूप रखा, तो 9 दिन पूजा करने के लिए बनाया इसको, इसलिए नवरात्रि पड़ी। इनको नवरात्रि कहते हैं। और नवरात्रि का मतलब 9 रात्रि, मतलब 9 रात रहना चाहिए। 8 दिन 7 दिन में व्रत को खत्म नहीं कर देना चाहिए। 8वें दिन कन्या, 9वें दिन कन्या जमाते हैं, नवमी के दिन। कुछ लोग 8वें दिन भी करते हैं, लेकिन 9 रात्रि रखना चाहिए।
तब नवरात्रि। ज़्यादातर लोगों को देखा गया कि जैसे दिन भर व्रत रहते हैं, रात में भोजन कर लेते हैं या फलाहार करते हैं, तो इसमें मतलब नवरात्रि का अर्थ क्या हुआ? तपस्या करते तो हैं। अब कुछ लोग तो खाली जैसे माँ माँ कहते रहेंगे और घंटी बजाते रहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं होता हमारी समझ से। माँ तो सब जानते हैं माँ से क्या छुपा हुआ है। लेकिन तपस्या का मतलब तपस्या, जैसे ऋषि मुनि करते थे, बिना दाने खाने पानी, खुद माँ ने किया, सती ने, पार्वती ने किया शिव शंकर जी के लिए। क्योंकि तपस्या का मतलब अन्न जन जल कुछ भी नहीं खाना। लेकिन मजबूरी है कि हम लोग जल ग्रहण कर लेते हैं, कभी चाय वाय पी लिया, लेकिन खाना नहीं खाना चाहिए, अनाज नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें कि व्रत तपस्या ध्यान से रख ले अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको थैंक दी यू। हैं। जय माता।